भाभी फक XXX कहानी में पढ़े कि मैं कॉलेज टाइम से ही सेक्स की शौकीन रही हूँ। एक बार हमरे घर में कोई फंक्शन था तो मेरा देवर और नंदोई मुझे घूर रहे थे। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ मिसेस कविता चौधरी। मैं भाभी फक XXX कहानी आपको सुना रही हूँ। मेरी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। मैं अपने पति के साथ कानपुर में रहती हूँ। कानपुर मेरी ससुराल भी है और मायका भी। मेरे मायके और ससुराल के बीच की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, इसलिए दोनों जगह मेरा आना जाना अक्सर होता रहता है। मैं एक शोक, चंचल और हंसमुख स्वभाव की लड़की हूँ। गोरी हूँ, 5 फुट के कद वाली हूँ, लंबे बालों वाली और बड़े बड़े बूब्स वाली हूँ। खूबसूरत और हॉट होने के नाते मुझे सेक्स बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो 2 बातों के लिए बहुत मशहूर थी। एक तो पढ़ाई करने में और दूसरे हंसी मजाक करने में। हंसी मजाक में मैं गंदी गंदी बातें खुल्लम खुल्ला बोलती थी। मुझे सी बोलने में बड़ा मजा आता था। मेरी सहेलियां भी इसी तरह बोलती थी। हम सब सहेलियां आपस में गालियों से बातें करती थी और खूब एंजॉय करती थी। लड़के कभी कभी हमारी गालियां सुनकर खूब मजा लेते थे। वे मेरे मुंह से एल सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, कि मुझे लड़कों के लंड पकड़ने का बड़ा शौक था। मुझे लंड पकड़ने में बड़ा मजा आता था। मैं लंड पकड़ने में लिए क्लास से भाग जाया करती थी, कॉलेज से भी भाग जाया करती थी। सिनेमा हॉल में मैं 3-3 घंटे लंड पकड़े बैठी रहती थी। मैं लड़कों के साथ ज्यादा न चलने वाली फिल्म देखने जाती थी और बालकनी में पीछे बैठती थी जहां अगल बगल कोई और नहीं होता था। अंधेरा होते ही मैं एल पकड़ लेती थी और झुक झुक कर लका टोपा चाट लेती थी। लड़के मेरे ऊपर खूब पैसा खर्चा करते थे और मुझे बड़े प्यार से एल पकड़ाते थे। इस तरह मैंने कई लड़कों के एल पकड़े और मजा लिया। धीरे धीरे मैं एल मुंह में लेने लगी। फिर एल का मुठ मारकर उसका वीर्य पीने लगी। धीरे धीरे मेरी सी ससुरी एल खाने के लिए मेरी जी में उंगली करने लगी। एल खाने के लिए उतावली हो गई और फिर मैं भी उसे बहुत दिनों तक रोक नहीं सकी। फिर क्या, मैंने एक दिन एक हैंडसम और स्मार्ट लड़के का एल पेलवा ही लिया अपने सी में। हुआ यह कि मेरी सहेली रमा एक दिन मुझे अपने घर ले गई। घर में कोई और नहीं था, मैं थी और रमा थी। उसने मुझे नीरज नाम के एक लड़के से मिलवाया। वो लड़का मुझे एक ही नजर में भा गया। फिर उसने बातों बातों में मुझे उसका पप्पू पकड़ा दिया। कुछ ही पल में उसने पप्पू मेरी चिड़िया में पेल दिया। तब से मैं दलवाने लगी। उस लड़के ने फिर मुझे भी खूब पेला और रमा को भी खूब पेला। मेरी चिड़िया उसी दिन से खुल गई थी। फिर तो मैं अपने शादी के पहले कई पप्पू अपने चिड़िया में पेलवा चुकी थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो मैं अपने पति के पप्पू से काम चलाती रही, पर ज्यादा दिन तक नहीं चला पाई क्योंकि मुझे नए नए पप्पू पेलवाने का शौक पैदा हो गया था। उस दिन मेरे घर में मेरी जेठानी के बेटे का मुंडन संस्कार था। हमारी ससुराल वालों ने तय किया कि इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाए। इसलिए उस दिन घर पूरा मेहमानों से भरा था। काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। बड़ी हंसी खुशी का माहौल था। सबके बीच में खूब हंसी मजाक भी होने लगा था। चारों तरफ हंसी के ठहाके लग रहे थे। घर हमारा 2 मंजिल का है और बहुत बड़ा है। मैंने देखा कि कुछ लड़के मेरी जेठानी को पेलने के फिराक में हैं, कुछ मेरी देवरानी को पेलना चाहते हैं और कुछ तो मेरी सास पर भी घात लगाए बैठे हुए हैं।
तब मैंने देखा कि मेरा देवर विनय और मेरा नंदोई सूरज दोनों मेरे ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं, मुझे लाइन मार रहे हैं। चूंकि दोनों ही बड़े हैंडसम थे तो मैं भी उनको धीरे धीरे भाव देने लगी, तिरछी निगाहों से देखने लगी, दोनों से अखियां लड़ाने लगी। मैं डीप नेक का स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुई थी, इसलिए मैं अपना पल्लू गिरा गिरा कर उन्हें अपनी चूचियां दिखाने लगी। मैं अपना पल्लू गिरा गिरा कर उन्हें अपनी चूचियां दिखाने लगी। फिर क्या, दोनों घोसरी वाले मेरी गांड के पीछे लग गए। मैं जहां जहां जाती वो दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाते और किसी न किसी बहाने मुझसे भाभी भाभी कहकर बातें करने लगते। मुझे भी अच्छा लगने लगा। तभी अचानक मेरा देवर विनय आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर बोला, भाभी जी आज मुझे मत रोकना। मैंने कहा, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो देवर जी, कोई देख लेगा तो। वह बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा। इसी बीच उसने मेरे मम्मे दबा दिए और मेरे गालों की चुम्मी ले ली। मैं उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन छुड़ा न पाई। उसने मुझे और ज्यादा जकड़ लिया। तभी मेरा नंदोई सूरज भी आ गया। मैंने कहा, अरे सूरज देखो न विनय क्या कर रहा है। वह बोला, भाभी जी तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे भी कुछ करने का मन हो रहा है। उसने मेरे चूतड़ों पर बड़े प्यार से थप्पड़ मारे। सूरज मेरे चूतड़ों का मांस मुट्ठी से नोचने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन मैं नाटक करते हुए मना करती रही। मैंने कहा, अरे यार कोई आ जाएगा तो। वह बोला, भाभी जी मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है, अब कोई और नहीं आ सकता। वैसे भी घर में कोई और है भी नहीं। मैं बोली, तुम भी विनय का साथ दे रहे हो सूरज। तुम दोनों भोसरी वालों ने मुझे क्या समझ रखा है। मेरी फुद्दी लेना चाहते हो, मुझे चोदना चाहते हो, मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। तुम्हारी गांड में दम हो तो मेरी इज्जत लूट के दिखाओ। मैंने कहा, अरे यार कोई आ जाएगा तो। वह बोला, भाभी जी मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है, अब कोई और नहीं आ सकता। वैसे भी घर में कोई और है भी नहीं। मैं बोली, तुम भी विनय का साथ दे रहे हो सूरज। तुम दोनों भोसरी वालों ने मुझे क्या समझ रखा है। मेरी फुद्दी लेना चाहते हो, मुझे चोदना चाहते हो, मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। तुम्हारी गांड में दम हो तो मेरी इज्जत लूट के दिखाओ।